हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आवर्त सारणी यानी कि पीरियाडिक टेबल से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी के आरआरबी ग्रुप डी के हर सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखा गया कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पीरियाडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी से क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं 17 सितंबर से अब तक मैं हर सेट के क्वेश्चन को देख रहा हूँ कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि अगर उन क्वेश्चनों को आप एक बार अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी शिफ्ट में या किसी भी दिन एग्जाम देने जा रहे हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही। तो उन्हीं क्वेश्चनों को जो बार बार रिपीट हो रहे हैं इस वीडियो में मैंने मेंशन किया है या कवर किया है। तो अगर अभी तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ तो अगर ये वीडियो देख लेते हैं उसके बाद किसी भी शिफ्ट में या किसी भी दिन एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये उम्मीद करिए कि 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए और ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिए अगर अभी तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और हाँ, एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस समय रेलवे की मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक ला रहा हूँ तो कि आपका जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इसलिए हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद आप लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमको पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम सबसे पहले आपको आवर्त सारणी दिखा देते हैं कि आवर्त सारणी में जो कुछ फैक्ट होते हैं वही बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं फैक्ट पे आधारित मैं इस वीडियो में आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो सबसे पहले ये आपको देखना होगा कि जो आवर्त सारणी होता है वो 2 आवर्त सारणी, एक पुरानी आवर्त सारणी है, एक मॉडर्न आवर्त सारणी जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो आवर्त सारणी में आपको इस प्रकार की 2 चीजें मिलेंगी, एक तो वर्टिकल कॉलम, एक तो हॉरिजॉन्टल रो। तो हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम, तो जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं उनको कहते हैं ग्रुप। तो जो हमारे ग्रुप हैं वो कितने हैं, 7 ग्रुप हैं। और जो वर्टिकल कॉलम है वो हैं 18, 1 2 3 से लेके आपको दिख रहा होगा ये लास्ट नंबर 18, इनको बोलते हैं वर्ग। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना कि आवर्त सारणी में 7 ग्रुप हैं जो कि वर्टिकल हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ऊर्ध्वाधर हैं, सॉरी क्षैतिज रो हैं और 36 पंक्तियां हैं, और 18 वर्ग हैं जो कि ऊर्ध्वाधर कॉलम है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और आवर्त सारणी का पहला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैसें यानी कि निष्क्रिय गैसें हैं उनका जो स्थान है सबसे आखिरी में है, यानी कि 18वां ग्रुप है, इसको शून्य ग्रुप बोला जाता है। और आवर्त सारणी के के नीचे आपको 2 सीरीज दिख रही होंगी, एक लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, दूसरा एक्टेनाइट सीरीज। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेंथेनाइट सीरीज में कहाँ से कहाँ तक तत्व हैं। तो लेंथेनाइट सीरीज में 57 से 71 यानी कि 14 तत्व, और एक्टेनाइट सीरीज में 89 से 103 यानी कि 14 तत्व इसमें भी हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल से, जो बहुत बार पूछा जा चुका है। एक मैंने पीरियोडिक टेबल और आपके लिए लाया, ये थोड़ा और साफ सुथरी आप यहाँ देख सकते हैं। जो हाइड्रोजन है ये नन मेटल तत्व, ये बहुत बार पूछा जा चुका कि जो नन मेटल तत्व है पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। उसके नीचे एल्कली मेटल है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड इनर्ट गैसें हैं, और यहाँ पे ये ट्रांजिशन मेटल हैं ये वाले, और इसको नोबल गैस भी बोलते हैं और इनर्ट गैसें भी बोलते हैं। और ये वाला लेंथेनाइट सीरीज है, ये लेंथेनाइट, ये वाला एक्टेनाइट सीरीज है। ये सब आपको याद रखना है। तो अब सीधे चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आवर्त सारणी में आवर्त यानी कि ग्रुपों की जो संख्या, वर्गों की संख्या है वो है कितनी, 7, यानी इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी। मैंने अभी आपको बताया जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है उनको कहते हैं वर्ग। तो वर्गों की जो संख्या है वो 18, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि 11। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सबसे भारी धातु है। तो इस आपके 4 ऑप्शन है, बेरिलियम, बोरान, ओस्मियम और चांदी। तो जो सबसे भारी धातु है
वो है ओस्मियम, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है सी। ये सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कवर किया हूँ। ये मैं जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 17 सितंबर से लेकर अब तक उन्हीं क्वेश्चनों में से मैं उठाया हूँ। इस सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना अगर अभी तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन है? मैंने इससे पहले बताया कि सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि लिथियम। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक गैसों वाला वर्ग कौन है? तो जो अक्रिय गैस है यानी कि 18वां वर्ग है, उसमें सभी टोटल जो हैं गैसें हैं, हीलियम, आर्गन, नियान, रेडान, सभी गैसें हैं। तो सबसे जो गैसों वाला वर्ग है उसको शून्य वर्ग भी बोलते हैं और अक्रिय गैसें भी बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में सबसे भारी गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन है रेडान, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। तो जो सबसे भारी गैस है वो है रेडान। क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस नहीं पाई जाती? तो वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाई जाती, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है कि कौन सी अक्रिय गैसें हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। लो, अगला क्वेश्चन यही है कि हम अभी मैंने आपको बताया कि अक्रिय गैस जो है, एक अक्रिय गैस ऐसी है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती, वो कौन सी है? रेडान। आपको याद रखना, इसका राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती? तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। पहला जो तत्व है हीलियम, तो हीलियम में 2 यानी कि 2। अगला है आर्गन, नियान, नियान में होते 10, 2, 8। और अगला है आर्गन, 2, 8, 18, यानी कि सभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है 0, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है बी। जो अक्रिय गैसें होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो मैं सभी आपको अक्रिय गैसें बता देता हूं जिससे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। जो अक्रिय गैसें हैं उनमें से हीलियम है, नियान है, सॉरी, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ये इतनी गैसें जो हैं अक्रिय गैसें। तो इसमें से कौन सी अक्रिय गैस है? हीलियम, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है शायद ये, 9 नहीं 10 क्वेश्चन, कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? तो सबसे जो क्रियाशील अधातु है वो कौन सा है? फ्लोरीन। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था शायद 14 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट को क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे पहले पूछा गया था 22 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट को। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन है? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरीन, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हीलियम, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व, यानी कि राइट ऑप्शन है इसका बी। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो न्यूनतम जो आयन विभव वाला तत्व है होता है वो है सीजियम, और ये सबसे भारी भी तत्व होता है। यानी कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारी तत्व कौन सा होता है या न्यूनतम आयन विभव वाला कौन सा तत्व होता है। तो दोनों होते हैं सीजियम, यानी कि राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये है कि विद्युत एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है? विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन है? यानी कि वो अधातु जो सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो भी विद्युत की सुचालक है, क्योंकि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती। कोई भी अधातु विद्युत की सुचालक नहीं होती, सब कुचालक होती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एकमात्र सुचालक अधातु कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ग्रेफाइट, हीरा जो होता है, ग्रेफाइट बी। जो ग्रेफाइट होता है वो एक अधातु है और ये सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा गया है कि निम्न में से पौधों के पर्ण में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पौधों के जो पर्ण में पाया जाता है वो है मैग्नीशियम, यानी कि राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा? ये करीब करीब अब तक 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको एकदम रट लेना कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक बंधुता वाला
तत्व कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी यानी कि क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में अर्धचालक धातु कौन सा है? अर्धचालक आप सभी को पता होगा, जो कंप्यूटर पार्ट होते हैं वो अर्धचालक के बने होते हैं। तो उसमें कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज किया जाता है? तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है सिलिकॉन, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 यह है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि जो पुरानी प्राचीनतम आवर्त सारणी है या सिंपल आवर्त सारणी है उसकी खोज किसने की थी? तो जो सिर्फ, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सिर्फ आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, उसका राइट आंसर होगा मेंडलीफ। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मॉडर्न आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि मोजले। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में है उसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, और जो पुरानी वाली आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है था। इसका जो राइट ऑप्शन है सी, क्योंकि इसमें आधुनिक पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो जो यस उपकोष होता है वो पहला ही उपकोष होता है, क्या फार्मूला होता है? 2 8 8 18 18। तो जो पहला होता है यस 1s22 1s22 2s22 p3 ऐसे करते हैं, तो पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो अब तक जो तत्वों की खोज हो चुकी है वो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 21, आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में जो धातुओं की संख्या है वो है 22, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ एक ही अधातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है आपकी कौन सा है इसमें? पारा। राइट ऑप्शन ए, ग्रेफाइट, सॉरी मरकरी। मरकरी एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? सोना, चांदी, हीरा, ग्रेफाइट। तो जो विद्युत यानी कि करंट का जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है वो होता है चांदी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से सबसे चमकदार अधातु तत्व कौन सा है? तो आप ये सबको पता होगा शायद कि हीरा दुनिया का सबसे ज्यादा चमकदार अधातु तत्व है, तो यानी कि राइट ऑप्शन ए। और जो हीरा और ग्रेफाइट हैं दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हीरा किसका अपर रूप है, ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, और ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हैं। तो कार्बन के 2 अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य ब्रह्मांड में पाए जाने वाले, सूर्य मतलब ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व कौन सा, यानी कि जो सूर्य है ब्रह्मांड उसमें सबसे ज्यादा अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको शायद पता हो कि जो सूर्य यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अब 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन ये है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया को यूज किया जाता है, और जो सूर्य की जो एनर्जी का स्रोत है उसका जो कारण है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया। ये आपको दोनों क्वेश्चन अलग अलग याद रखना है कि जो सूर्य की जो एनर्जी का स्रोत है उसका कारण है नाभिकीय संलयन, और जो परमाणु रिएक्टर में अभिक्रिया यूज की जाती है होती है नाभिकीय विखंडन, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आवर्त सारणी में सबसे हल्की अधातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की जो अधातु है वो है हाइड्रोजन, यानी कि राइट ऑप्शन ए है इसका। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है, या मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन पाया जाता है? तो जो मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है उसका नाम है ऑक्सीजन, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 30,
वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी? तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन, जो कि 76% होती है। तो इसका यानी कि राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? यानी कि निम्न में से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है? प्रोटियम, जी हाँ ये है, बिल्कुल है। ड्यूटेरियम, जिसको 1s2 कहते हैं या डी बोलते हैं, ये भी है, जी हाँ है। और ट्राइटियम 1s3 यानी कि टी ट्राइटियम, ये भी है। प्लूटोनियम, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं, यानी कि इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लूटोनियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आपके एग्जाम में कि हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक हैं, तो आपके ऑप्शन होंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, यानी कि ये सभी हैं और ये नहीं है। तो ये थे सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आवर्त सारणी से बार बार पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत के बाद मैंने ये सभी क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किए हैं। सभी क्वेश्चन एक साथ आपको मिल गए हैं। तो अगर अभी तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ तो ये पूरा वीडियो अगर 2 से 3 बार कुछ देख लेते हैं तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। तो थैंक्स फॉर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नीचे ऐसा रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं अगला वीडियो लाऊंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा।